वेलकम टू ग्लैम एंड शाइन विद रश्मि बेदी। आज के हमारे मेहमान बहुत खास है। वो है किंग ऑफ कॉमेडी राजू श्रीवास्तव। उस्ताद, ये तो आपकी इंसल्ट है। आपके रहते दूसरा ड्राइवर। आप प्लीज हटिए, मुझे लॉरी पार्क करनी है। मैं डांस विथ यू। इन प्यारी बातों में अनजाना। ए, आने से मेरे आए बाहर, जाने से मेरे जाए बाहर। मगर हाँ, तुम्हारी भिखारियों जैसी शक्ल देखकर ये जरूर मालूम पड़ता है कि तुम लोग असली हवलदार नहीं हो। अरे असली हवलदार तो हमसे भी गए गुजरे होते हैं आजाद भैया। जवाई बाबू के खातिर। क्या क्या कहा तूने? होवे वाले जवाई बाबू, ओ जो आवे वाले हैं, तो हार पति परमेश्वर। स्टार्ट करूं? हाँ कर। ये देख, न्यूट्रल किया, चाबी लगाई और ये किक मारा। अब मैं रेस दे रहा हूँ। किसी की जान अटे कटे घूम रहे हो, खुद ही गा रहे हो, खुद ही कंपोज कर रहे हो, खुद ही रिलीज कर रहे हो। अपने आप को क्या समझ रहे हो हिमेश रेशमिया? गाली नहीं देने का। नहीं दूंगा, पर अटे क्या कर रहे हो शमशान घाट में? राधा, राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा, BSNL अपनों को अपनों से जोड़। अगर चाहिए नेताओं की ठाड़ तो पहले थोड़ी धूल तो चाह। सिचुएशन हो भारी तो कैलाश पर्वत की तैयारी। तो चलो जी लें जिंदगी के रंग सिनेमा टीवी के साथ। पेट सफा, हर रोक दफा। और कॉमेडी खिलाए हैं बाहर। वो मेरे घर के सामने से निकलती, थोड़ा शर्माती है, थोड़ा लजाती, कहना कुछ चाहती मगर कह नहीं पाती है। पड़ोसी ने बताया वो तो गुटखा चबाती है। नहीं, अभी नहीं मिला है वो। अच्छा, उसको ढूंढने के लिए फिर जाऊंगा मैं चेन्नई एक्सप्रेस में। किसको कराने के? अरे बाबा क्या मांगता है, क्या करने का बोलो ना, मैं बराबर करके देगी। करती है मैं क्या बोलती है? ये मेरे पार्लर का चाबी है। मेरा मर्द आएगा तो दे देने का, मेरे मर्द का औरत आएगा तो नहीं देने का। आज बड़े बड़े लोग हंसाना है। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रिक्शा हटावे। देखिए हम खो गई हैं रमरतिया। सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं, सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं। तो लालू जी बोले इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। डागर साहब आपको मालूम नहीं है, ये बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए। Are you enjoying Mumbai? I love you all. Sing, Anchor. मैडम पानी बहुत बढ़ गया है। मैडम पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। न्यूज में आया पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। हम लोग क्या करें मैडम? हमने फिक्र मत करो, साहब ने विलास देशमुख जी से बात कर लिए, वो खतरे के निशान को और ऊपर उठवा रहे हैं। गजोदर जी, that was really very funny. ना कोई पर्सनालिटी, ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर। तो राजू श्रीवास्तव से शादी कर लेती। उनमें से कौन से कॉमेडियन अपने परफॉर्मेंसेस में गजोधर भैया नामक पात्र का इस्तेमाल करते हैं? गजोधर भैया। और आपके ऑप्शन है ये? आई एम श्योर सर, डी राजू श्रीवास्तव। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आवाज किस हास्य कलाकार की है? सुनाइए आवाज कबीर जी। परसों मेरे घर पे डोर बेल हुई, टंग टंग। मैंने वाइफ से कहा देखो दरवाजे पे कौन है। वो गई, बोली कचरे वाला है। हमने गलत कह रही हो, कचरे वाले तो हम लोग हैं, वो तो सफाई वाला है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। सी राजू श्रीवास्तव। आपने कहा सी राजू श्रीवास्तव। ताला लगा दें। राजू श्रीवास्तव सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर। आप बिल्कुल सही हैं। वाह क्या बात है। राजू श्रीवास्तव एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनका एक प्रचलित किरदार का नाम है गजोधर।
इसी उत्तर प्रदेश की सौगात और टीवी कलाकार के रूप में और हास्य कलाकार के रूप में जिन्होंने एक विशेष स्थान पाया है, ऐसे श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। हेलो राजू जी, हाउ आर यू? या वेरी मच फाइन। सबसे पहले मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं सभी बड़ों को प्रणाम, पैरी पैना, छोटों को प्यार दुलार और बराबर वालों की ऐसी की तैसी। थैंक यू सो मच राजू जी, आपने टाइम निकाला शो के लिए। अभी आपको पता है कोरोना वायरस को लेके बहुत परेशान है पूरा देश। आप कल आए हैं, कुछ हंसाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। कल मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, मैं मंदिर गया, टेम्पल जा जी, पंडित जी से कहा पंडित जी प्रसाद दीजिए, तो बोले हाँ बच्चा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हाथ आगे बढ़ाइए। और ऐसे करके उन्होंने चम्मच से दिया, तो मैंने ऐसे करके ग्रहण किया। अरे अरे पंडित जी, अरे क्या खिला दिया? बच्चा ये सैनिटाइजर है, इससे हाथ धो लो फिर प्रसाद ले लो। ओह माय गॉड, ये प्रॉब्लम तो है जी। और लेकिन तो भी जिंदगी तो जीनी है, तो हंसाना भी जरूरी है, हम यही कर सकते हैं। और हाँ, कल एक ऑफिस में हुआ जी। ऑफिस में हमारे गजोदर भैया अपने बॉस से छुट्टी मांग रहे थे जी। साहब हमें छुट्टी दे दीजिए साहब, हाँ 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए साहब। क्यों, अचानक ऐसा क्या हुआ है तो छुट्टी दें? साहब हमें कोरोना हो गया, हमारे बॉडी में वायरस घुस गया साहब, 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए। अच्छा, अगर छुट्टी ना दे तो फिर हम रोज ऑफिस आएंगे और आप ही को मिलेंगे। ओह माय गॉड, दिस इज सो फनी। मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि जो मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत पे ध्यान दिया जाए, वो बहुत ज़रूरी है और सबको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यही मैं अपने इंडिया में कहता हूँ कि मोदी जी 6 साल से कह रहे हैं स्वच्छता पे ध्यान दो, स्वच्छ भारत रखो तो स्वस्थ भारत होगा। और चिल्लाते रहे, एक छोटा सा वायरस आया कोरोना, और उसने सिखा दिया कि सफाई कितनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वच्छता रखनी कितनी जरूरी है। आज तो मैंने बहुत ही भरे मन से, दिल पे पत्थर रख के यहाँ के टेलीविजन में मैंने लोगों से कहा कि मैं वैसे तो हमेशा हंसाता हूँ, लोग जोड़ने का काम करता हूँ, लेकिन आज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपस में दूरी बना के रखो, आपस में डिस्टेंस मेंटेन रखो। एक बार कोरोना चला गया फिर एक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आई टोटली बिलीव इन दैट राजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप तो सबके बहुत प्यारे हैं और आपकी बात सबको मानना चाहिए, और आप तो प्रधानमंत्री के 9 रत्नों में से एक हैं, तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे रिस्पेक्टेड मोदी जी ने जो अपने 9 लोगों को चुना स्वच्छ भारत की मुहिम को, इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, तो एक ब्रांड एम्बेसडर मुझे भी बनाया। तब से मैं हर अपने कॉमेडी शोज में स्वच्छता की बात भी जरूर कहता हूँ और हंसा के भी समझाता हूँ, गाना गा के भी समझाता हूँ कि बाबा सफाई रखो। हैं, अमेरिका जाते हो तो फिर आके कितनी तारीफ करते हो, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है इंडिया में? हैं, तो इसमें मैंने कहा कि कल मैंने एयरपोर्ट पे देखा एक आदमी सिगरेट पी रहा था जी। ऐसे सिगरेट पिया और उसका जो लास्ट का ठूट बचा उसको फेंका वहीं और जाने लगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो ये आपका है? नहीं आप ले लो। oh my God. और हर मंच पे कहता हूँ ये दम दम दम
लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ, कहते राजू भैया, हे दम 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 लगा के जोर हैया, अरे स्वच्छ करो भारत, लगेगा ना रुपया। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं चाहती हूँ हमारे सब दर्शकगण जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो सब फॉलो करें एंड दे शुड रियली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि हर नागरिक का फर्ज है, सब मिलके करेंगे तभी इस आफत से हम सब बाहर आ पाएंगे। इट इज़ रियली वेरी नाइस दैट आपने हमें मैसेज दिया एंड इंस्पायरिंग एवरीवन। तो राजू जी, आपकी जर्नी जानना चाहूंगी कि कैसे आप इंक्लाइंड हुए इस कॉमेडियन की तरफ। कॉमेडी करना तो नॉट इजी, ये सबसे टफ टास्क लगता है मुझे। एक्चुअली मैं अभी तो मैं मुंबई में रहता हूँ, जाहिर है इस प्रोफेशन में मुंबई सबसे बेस्ट जगह है, बॉलीवुड यही है, यहीं सारे टीवी चैनल्स हैं। वैसे मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश का हूँ, अच्छा जी, कानपुर का। कानपुर बॉर्न बॉटअप हुआ, और उस टाइम की बात अगर करूँ, उतने पुराने पीछे जाऊँ तो आपको बताऊँ, उस समय हमारे यहाँ टेलीविज़न नहीं था घर में, और फिल्म देखने की मनाही थी। पेरेंट्स चाहते थे कि पढ़ाई पे ध्यान दें। उस समय फिल्म देखना बहुत गंदी बात मानी जाती बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो करते करते कट शॉर्ट बता रहा हूँ कि फिर मेरी माँ ने कहा कि जब तुम 10th पास हो जाओगे तब तुम पहली फिल्म देखना। अच्छा जी। तो हाँ, फिर मैंने फिल्म देखी शोले। अच्छा जी, अरे वाह। हाँ, उसके बाद सीधा दीवार। हाँ जी। तो अमिताभ बच्चन मेरे अंदर आ गए, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उनकी आवाज़ निकालने लगा, उनकी मिमिक्री करने लगा। ऐसे दोस्तों में करता था, शौकिया करता था, अच्छा स्कूल कॉलेज में करता था, मोहल्ले में करता था, लोग ताली बजाते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कोई प्रोफेशन है, कॉमेडी और ये मिमिक्री, जी। इसका दुनिया में इतनी डिमांड है। और मैं तो ऐसे ही फ्रेंडली, कोई भी अगर चौराहे पे सड़क पे भी कह देता था तो मैं सुनाता था। तो इस तरह से शुरुआत हो गई। अभी मैंने परसों बच्चन जी के सामने कहा, बच्चन जी एक पार्टी पे, बच्चन जी से कहा, आपने कहा वो कुछ खा रहे थे प्लेट में, तो हमने कहा सर ये जो आजकल डिनर में जो बुफे सिस्टम चलता है, हाँ जी, बुफे सिस्टम आप ही लेके आए हैं। अच्छा जी। वो हैरान हुए, बोले कैसे? हमने कहा आपको याद नहीं है, एक बार आप कुछ बात कर रहे थे। अरे भैया देखिए, ऐसा हुआ एक बार, बड़ा मुश्किल होता है कई बार, आप ट्रेवल करते हैं और बड़ी दिक्कत हो जाती है, और जहां तक मैं समझता हूँ, और आप समझ रहे हैं हमारी बात को, हाँ? तो आपने जैसे ऐसे ही किया तो वहीं पे कोई प्लेट रख के चला गया, तब से लोग ऐसे ही खाने लगे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तो वहाँ उनकी मिमिक्री करता था कानपुर में। जी। तो जाहिर है तब इतना इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में किसी को पता नहीं था कि इसमें पैसे भी मिलते हैं, ये कोई काम होता है। तो उस टाइम पे जाहिर है बहुत अपोज होता था, घर में भी और रिश्तेदारों में भी, ये क्या जोकरगिरी करते हो, इससे क्या होगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। तब सबका एक ही टारगेट होता था, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। ये कहीं रेलवे में लग जाए, बैंक में लग जाए, चाहे मामूली क्लर्क हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। बस लोग मानते थे कि लड़का सेट हो गया और उसकी शादी हो जाती थी उसके बाद। तो लेकिन मुझे तो उसमें जाना नहीं था, तो मुझे बहुत अगेंस्ट जाना पड़ा और काफी विद्रोह हुआ, और इस तरह से फिर किसी तरह से फिर मुंबई आ गया। जब मुंबई आया तो अमिताभ बच्चन की नकल करने की वजह से मुझे स्टेज शोज और इवेंट काम मिल गया, वो बुलाने लगे मुझे। तो वहाँ दीवार और ये फिल्मों के हम डायलॉग सुनाते थे और रंग बरसे गाते थे। हाँ हाँ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, क्या बात है। हाँ, मैं स्टेज पे गाता था। फिर उसके बाद गानों में पैरोडी बनाना शुरू किया। हाँ जी। गानों को तोड़ फोड़ करके गाता था। और जिसकी बीवी ना हो और जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है।
और सबकी अपनी समझो, और सबकी अपनी समझो, शादी का क्या काम है मेरे जंगाने में, तुम्हारा क्या काम है। सुपर। फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिर संघर्ष, स्ट्रगल शुरू हो गए। तब उतने पैसे नहीं मिलते थे कि अपना रूम ले सकें, और तो फिर जॉनी लीवर के टच में आया, तो फिर उनकी टीम में जुड़ गया। तो तबस्सुम ने कहीं सुना, तबस्सुम ने फिर कल्याण जी आनंद जी से मेरी तारीफ की। तो इस तरह से मैं 83 के आसपास कल्याण जी आनंद जी की टीम में मैं यूएसए आ गया था और अमेरिका में शोज किए। और इसी दौरान उस टाइम पे ऑडियो कैसेट का भी बहुत चलन था। जी जी जी, हाँ जी। ऑडियो कैसेट, वो टेप रिकॉर्डर वाले, ये डीवीडी और सीडी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो टेप रिकॉर्डर में लगा के, और वो हाँ जी। टर्की वाले, तो ऑडियो जो है कुछ रिलीज हुए मुंबई में। अच्छा। हंसना मना है, हंसते रहो, हंसो और हंसाओ, हंसी के गोलगप्पे, हंसी के ठहाके, हंसना मना है, ऐसी एक सीरीज निकलती थी ऑडियो की। उसमें क्या होता था कि वो पॉपुलर हुए, लेकिन फेस वैल्यू नहीं हुई, क्योंकि वो ऑडियो। तो बहुत बार हम देखते थे, हम जिस टैक्सी में बैठे हैं या जिस कैब में बैठे हैं या जिस रिक्शे में बैठे हुए हैं, उसमें वो बज रहा है। अरे वाह। लेकिन वो बंदा मुझे जानता नहीं। हाँ जी। तो मैं छेड़ने के लिए कई बार उससे कहता था कि ये क्या सुन रहा है फालतू का यार, अब कोई गाने वाने लगाओ यार, ये क्या सुन रहे हो तुम। हाँ जी। अरे नहीं साहब, वो कोई श्रीवास्तव करके है, बहुत हंसाता है। हम लोग जब परेशान होते हैं तो फिर यही लगाते हैं, मन जो है रिलैक्स हो जाता है। वाह, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, लोगों के मुख पे मुस्कान लाना बहुत बड़ी बात है राजू जी। तो मेरा गॉडफादर तो था नहीं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, या इसमें जाना है। तो रात को तो हम इवेंट करके आ गए, अमिताभ की मिमिक्री वगैरह करके आ गए। दिन में हम फिल्म वालों के पास चले जाते थे एक्टिंग में काम मांगने। तो करते करते फिर मुझे मैंने प्यार किया में एक रोल मिला, फिर बाजीगर की उसमें सपोर्टिंग रोल मिला। फिर मैं प्रेम की दीवानी हूँ, फिर मिस्टर आजाद, फिर एक मूवी आई बॉम्बे टू गोवा, नई वाली बॉम्बे टू गोवा, नॉट ओल्ड वन। फिर सनी देओल के साथ, फिर मैंने बहुत सारे एक्टरों की आवाज निकाल के उनको फिल्मों में मैंने डबिंग की। अच्छा जी। आपने देखी है ओरिजिनली, उसमें आवाज मेरी है। क्या बात है, वेरी गुड। जितेंद्र की एक फिल्म है थानेदार, उसमें पर्दे पे जितेंद्र दिख रहे हैं और मैं रहा हूँ। रियली वाह, पता ही नहीं चलता राजू जी, कमाल की बात है, तो पता ही नहीं था। 2 सीन मैंने किए थे, मुझे डायलॉग किया थे। एक हिंदुस्तानी नारी रामायण जैसी पवित्र किताब में एक ऐसी तस्वीर नहीं रख सकती है, माँ तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो जितेंद्र मिमिक्री हुई, फिर शशि कपूर, फिर क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि एक अमिताभ बच्चन की करने से ठीक है, तालियां तो मिल जाती थी, काम भी मिल जाता था, लेकिन मुझे लगा क्यों ना हम वैरायटी देना शुरू करें। बिल्कुल। फिर शशि कपूर, फिर धर्मेंद्र, फिर जितेंद्र, फिर राज बब्बर, उस टाइम पे यही लोग टॉप पे थे। तब सलमान और रणवीर सिंह आए नहीं थे। जी जी जी। तो उस तरह से फिर शोज करते रहे। हाँ, तो जाहिर है ये सब हम कर रहे थे मुंबई में, और आई एम लकी कि मैंने किशोर कुमार जी के साथ भी एक शो किया है। रियली वाह। हाँ, तो कुछ 85-86 में नागपुर में। बाकी मुकेश जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के तो मैं दर्शन नहीं कर पाया, वो लोग पहले ही चले गए थे। और फिर आशा भोसले के बहुत सारे टूर किए, फिर सोनू निगम के साथ बहुत बार यूएसए आया, कुमार शानू, अलका याग्निक की टीम में कई बार आया। तो ये शोज हो रहे थे, और अब मैंने अपनी कार खरीद ली थी पुरानी। फिर आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जो आपके अगेंस्ट थे? पुरानी सेकंड हैंड कार खरीद ली थी, और खाना भी अब मनपसंद खाने लगा था। अच्छा जी। महंगे होटल में खाना शुरू कर दिया। तो लेकिन हो क्या रहा था कि ये सब हो रहा था या तो मुंबई में जी, या यूएसए शो करके आ गया, या यूके शो करके आ गया। तो मेरे जो घर वाले हैं, तो वो तो यूके में रहते नहीं, यूएसए भी नहीं रहते, मुंबई भी नहीं रहते,
हाँ जी। तो जब कभी हम कानपुर जाते थे तो वो लोग मोहल्ले वाले पड़ोसी पूछते थे क्या काम करते हो, अच्छा जी। हाँ कहाँ नौकरी करते हो, 2 साल कहाँ थे, 3 साल कहाँ थे। तो अब उनको शोज का बताओ कि साउथ अफ्रीका में हम शो कराए हैं हाँ जी। उसने के साथ, तो बोले अच्छा हमने तो साउथ अफ्रीका नाम सुना है। फिर कुछ रिश्तेदार ये भी कहते थे, रिश्तेदारों का कई बार ये है कि हालांकि मैं मानता हूँ कि विरोध होना चाहिए, उससे क्या आर्टिस्ट एक मजबूत होता है जी जी। और इसको सब कॉम्प्लीमेंट्स तरह लेना चाहिए। हाँ जी। अब वो रिश्तेदार सब खुश हैं तो ये मेरा मतलब नहीं कि मैं उनसे अब दूसरे तरह का व्यवहार करूं। बिल्कुल। मेरा बिहेव वही है, मैं उनकी रिस्पेक्ट वैसे ही करता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ये छोड़ दो, जोकर गिरी में क्या रखा है, तो तब उनको भी नहीं पता था हाँ इस के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में। तो कई बार ऐसा पूछते थे, ये जो तुम करते हो नौटंकी, इसमें कुछ मिलता है? नहीं कि करते। नहीं हाँ, तो मैंने धीरे से कहा, हमने कहा नहीं चाचा, आजकल मिलता मिल। है। तो क्या बोले, अब तुम ये सब करके पैसा कमाओगे? ओह माय गॉड। मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। मेरी। तो हाँ, ये सब चलता रहा और बहुत सारे वॉइसिंग करता रहा, डबिंग करता रहा। तो मेरा कोई टारगेट नहीं था, किसी ने वॉइसिंग के लिए बुलाया तो वो कर दिया जाके। बोले अनिल कपूर की आवाज निकाल लोगे? हमने निकाल लेंगे। बोले जिंदगी एक जुआ फिल्म में आवाज चाहिए, तो वहां जाके आवाज दी थी। अनुपम खेर की कर लोगे? हाँ कर लेंगे। वहां जाके वो कर लिया। शाम को कोई इवेंट आ गया, वहाँ कॉलेज में शो करना है, जाके करके आ गए। किसी ने तो ये चलते चलते ये करते करते 2005 में आ गया लाफ्टर चैलेंज। हाँ जी। और लाफ्टर चैलेंज हमें भी अंदाजा नहीं था, इतना सुपर हिट हो गया कि हम लोगों का तो रोड पे निकलना मुश्किल हो गया। बिल्कुल। यहाँ रोड पे निकले तो भीड़ लग जाए चारों तरफ। मेरी बिल्डिंग के नीचे लोग खड़े हुए हैं ऑटोग्राफ के लिए, उसके लिए। हम लोग पागल हो गए, भाई क्या ये मेरे लिए खड़े हैं, ये क्या है, हो क्या रहा है। फिर डरते डरते हमने पेमेंट बढ़ा के मांगनी शुरू की, तो लोगों ने दे दी। हमने कहा ये तो बड़े इजीली दे दी यार, इन्होंने कम भी नहीं कराया, डिस्काउंट भी नहीं मांगा। तो हमने कहा और डबल बोलते हैं। तो बोले तो वो भी मिल गई। और फिर वो आगे जो इवेंट वाले थे, वो आगे उनको हाउसफुल मिल रहा था, उनका शो फुल हो रहे थे, तो मांग रहे थे। अब फिर मैंने बिजनेस क्लास भी टिकट देखा, फिर 5 स्टार होटल भी देखा। फिर लेकिन तमाम वो फ्रेंड जो मेरे साथ खेलते थे या जिन्होंने मेरा कहीं ना कहीं सहारा दिया, मेरी हेल्प की, तो फिर मैंने एक मुहिम बनाया कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें। और तो मेरे से जो बन पड़ता है छोटा मोटा, तो मैं अपने सब पुराने साथियों का ध्यान रखता हूँ और बहुत ऊपर वाले से बहुत डर के रहता हूँ। बहुत बड़ी बात है। मतलब जो मैंने सोचा नहीं था, मेरी औकात से ज्यादा दे दिया। एक छोटी सी सबसे बड़ी बात है राजू जी, यू आर सो ग्राउंडेड। आप कितनी बुलंदी पे हैं और कितने ग्राउंडेड हैं। मतलब मेरे लिए हमेशा, मैं स्टेटमेंट सबको ही बोलती हूँ कि बुलंदियों पे चढ़ना तो बहुत आसान है, पर उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है, और वो आप टिके हुए हैं। दैट्स व्हाट आई एडमायर अबाउट यू। कोशिश करता हूँ कि नया नया करता रहूँ, मेहनत करता रहूँ। और ये जितने भी कॉमेडियन हैं, जॉनी लीवर, पाकिस्तान की उमर शरीफ और बहुत सारे, इन सबको देखता हूँ। मैं इन सबको अपना उस्ताद, गुरु की तरह मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस फील्ड में कोई कंप्लीट नहीं हो सकता, सीखते रहना चाहिए। और कपिल हमारे शो देखने आता था। अच्छा जी। तो हाँ, तो चंडीगढ़ में तो एक बार ये मिला, फिर मेरे साथ फोटो खिंचा के ले गया था। ये अपने दोस्तों को दिखता हूँ कि आज मैं राजू श्रीवास्तव को मिला। तो हाँ, वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत प्यारा है। और आज उसका लक है और उसका नसीब है कि उसका शो बड़ा हिट हुआ, और वो हकदार भी है उसका। रहती है। राजू जी, आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? फिल्मों में देखेंगे तो किशोर कुमार साहब मुझे हर तरह से पसंद है, एज ए सिंगर भी और एज ए कॉमेडियन भी। उनकी पुरानी फिल्म जब मैं देखता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा नेचुरल लगता है। और स्टेज पे जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो मेरे फेवरेट
जॉनी लीवर है। बिल्कुल। और स्पॉन्टेनियस जवाब देना और सामने वाला क्या बोल रहा है तुरंत रिप्लाई देना, वो कपिल से अच्छा कोई नहीं है अपने बिल्कुल, ये तो मैं इंडिया मानती में। हूँ, इसमें तो है उनका लोहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हाँ, जॉनी लीवर जी दूसरा- की कुछ एक्टिंग करके दिखाइए हमें आज। हाँ कर सकता हूँ। अच्छा नहीं मैं कल गया था, गया कहते हैं आप उसके बाद नहीं आज बहुत थक गया मैं, बहुत थक गया, बहुत लंबी ट्रेवलिंग थी यार, बहुत लंबी फ्लाइट थी। कैसे हो? कैसी है रश्मि जी? ठीक है। सुपर्ब सुपर्ब अभी यूएसए में मैंने एक पंच बनाया था कि वहाँ मैंने एक वहाँ के जो गोरे जी अंग्रेज हैं उनसे मैंने एक एड्रेस पूछा, जी एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू गो दिस प्लेस। वाला ओके, वेल माय फ्रेंड, ओके यू वांट टू गो न्यू जर्सी, ओके वाओ, मैंने कहा आप पहले एंजॉय कर लो। No, go straight and ask there. सुपर्ब तो राजू जी अभी ट्रम्प भी इंडिया आए थे, कुछ उनपे भी बनाया होगा आपने जरूर। हाँ, अरे ट्रम्प इंडिया आए थे तो मेरा जो कैरेक्टर है एक हिट हो गया, गजोदर भैया। मुझे गजोदर भैया के नाम से भी यहाँ बहुत जानते हैं जी। तो वो इस टाइप का कैरेक्टर है कि पहले एग्जांपल देता हूँ कि वो मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन है गजोदर भैया। मैंने उनसे कहा कि कैसे हो, मैंने देखा उनके यहाँ पे इधर कमर के पास टैटू बना हुआ, अच्छा टैटू, और टैटू में बना हुआ गिटार। अच्छा जी। हाँ, तो हमने कहा अरे ये टैटू क्या है, गिटार बना है? साहब अरे अच्छा रहता साहब, गिटार बना है, टैटू मनोरंजन होता रहता है। टैटू से मनोरंजन कैसे होता रहता है? नहीं, जब खुजली लगती तो खुजाते हैं तो बजता है। तो इस कैरेक्टर को लेके ट्रम्प की बातें की कि ट्रम्प आए तो ये गजोदर क्या सोच रहा था। तो गजोदर अपने दोस्तों को बताता है, ट्रम्पवा अबे आए रहे, इंडिया आए रहे ट्रम्पवा, उनकी मेहरारू भी आई रही, उनकी छोकरिया भी आए रहे, सब लोग आए रहे। हाँ अरे 74 साल का है, हाँ मगर चेहरे पर ऐसा रोशनी ऐसा, हाँ जबरदस्त पूरा परिवार आ रहा। तो यहाँ अहमदाबाद में रुके रहे, समझे मिश्रा? मिश्रा यादव, ट्रम्पवा जब वहाँ रुका मौतरा अहमदाबाद में, हाँ तो मोदी जी ऐसे लेने गए तो ट्रम्पवा मोदी जी से कहा कि भाभी कहाँ है? तो मोदी जी बोले अरे वो सब छोड़ो, तुम बात ना करो, तुम थेपला खा लो, आओ पापड़ा खा लो, पापड़ा खा लो। तो बोले लेकिन कहाँ है? अरे छोड़ो तुम पाव भाजी खाओ, पाव भाजी खाओ। आए होंगे गुजरात गए रहे, हो सकता कोई काम रहा होगा उनको, डांडिया वांडिया खेलने आए होंगे। फिर वहां अहमदाबाद से ट्रम्पवा पहुंचा आगरा, वहां ताजमहल खड़ा है ना, तो आगरा जब पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उनका वेलकम किए। तो योगी जी से बोले ट्रम्पवा कि तुम्हारा मेहरिया कहाँ, पत्नी कहाँ है? योगी जी बोले अरे वो तुम सब छोड़ो, आओ पेठा खा लो, आगरा पेठा खाओ। अरे वो सब बात तुम छोड़ो, बात ना करो, ताजमहल देखो खड़ा है, देखो उधर खड़ा है, तुम ये सब बात ना करो, भौजी वौजी की बात ना करो। लेकिन हमें जो है एक बात का बहुत दुख रहा, ट्रम्पवा है पूरे परिवार के साथ आए रहे, इतना बड़ा त्योहार रहा भारत का, होली, आए रहे तो होली करके जाते, ऐसे इतने दूर से कहाँ कोई आ पाता है, मौके से आए रहे, सही मौका रहा, त्योहार का टाइम रहा, समझे? होली देख के जाते, कैसे यहाँ होली होता है भारत में, कैसे कलर लगाता है, कैसे नाली में गिराता है, गोबर लगाता है, कैसे कीचड़ लगाता है, कैसे छोकरिया के साथ छेड़खानी होता है, कैसे गाना वाना होता है, सब देखते
हाँ, अरे अगर बहुत जरूरी काम रहा ट्रम्पवा को तो ट्रम्पवा चले जाते हैं, उनकी पत्नी रुक जाती और बिटिया रुक जाती, दामाद रुक जाते हैं। हमें मालूम है भाई गोरी चमड़ी के लोग हैं, वो ऐसा कलर वलर जो है केमिकल उनको नुकसान कर सकता है। तो क्या करना चाहिए रहा कि हमें हमें आइडिया है, होली रंग खेलने से पहले उनके यहाँ शरीर में हम लगा देते कड़ू तेल, सरसों का तेल वगैरह लगा देते। हाँ, तो ऐसे फिर रंग चढ़ता नहीं है, रंग ऐसे आके रपट जाता है। और वैसे उनकी खाल चिकनी है, तो सब चीज का ध्यान रखते भाई, अतिथि रहे, अतिथि का ध्यान रखना जरूरी रहा। वहाँ होली खेलते, हाँ, अरे पिचकारी हम ला के देते, खर्चा करते, गुजिया गुजिया बनाती हमारी हमारी अम्मा के साथ, हमारी अम्मा के साथ बैठ के गुजिया बनती है, खोआ खोआ डाल के, खोआ के अंदर ऐसा पलट के ऐसे गुजिया ऐसे करके फिर कढ़ाई में ऐसा डाल के तलती गुजिया, पापड़ खाती। हाँ, पापड़ छत पे आलू के पापड़ बनवाते। हाँ हाँ, मगर त्योहार के पहले चली गई। ये आई रही तो होली करके जाती। बहुत अच्छे। राजू जी, मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगी, आजकल इवेंट्स वालों के बारे में भी कुछ आपकी सोच है तो प्लीज जो इवेंट करते हैं उनके बारे में जरा डिस्क्राइब करिए कि कैसा होता है सीन, जब आपको लोग कहते हैं हाँ आपके आप इवेंट कर रहे हैं, फिर क्या होता है सीन, प्लीज। नहीं, इवेंट वाले बहुत सारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे सिर्फ ये देखते हैं कि कितना माल बच रहा है, क्योंकि उनका कमाई भी है, उनका बिजनेस है। और शुरू होता है कि पहले आप अपने साथ 2 सिंगर भी ले आइए, 8 म्यूजिशियन ले आइए, 1 एंकर ले आइए, ठीक है, वो बजट चला जाता है। फिर वहां से आती खबर कि नहीं नहीं ये तो बहुत बजट हो रहा है, तो आप ये सिंगर ले आइए, म्यूजिशियन यहाँ हम दे देंगे। हाँ, फिर वो हो गया, फिर वो आपस में मेल वेल भेजते हैं सब जगह। फिर वहां से खबर आती कि नहीं आप ना टीम ना लाइए, किसी को ना लाइए, यहाँ आप लोग 2-3 दिन पहले आइएगा, तो यहाँ एक आध जो सिंगर यहाँ हमारे यहाँ लोकल जो गाते हैं, अच्छे गाते हैं वो लोग, कुछ करोड़ पे गाते हैं, कुछ जो है माइनस पे गाते हैं, तो उनको दे देंगे। तो वो शुरू में आपकी एंट्री से पहले वो लोग स्टार्टर हो जाएंगे, तो आप अकेले आप आ जाइए और आपके मैनेजर आ जाएंगे। कहा ठीक है। फिर वो खबर आती कि नहीं वो एक्चुअली आपका मैनेजर कट हो सकता है क्या, अगर वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ हम आपको हेल्प कोई दे देंगे, हमारी टीम में से कोई आपकी हेल्प कर देगा, तो क्या जरूरत है। तो हमने कहा नहीं वो रहता है तो कंफर्टेबल रहता है, वो पैसा अच्छे से वसूल लेता है, कि हम बार बार रिमाइंडर नहीं कर पाते हैं, वो बेशर्मी से मांग लेता है कि भाई आप शो तो हो गया, पैसे क्यों नहीं दे रहे। हाँ, क्योंकि हमें तो वो इवेंट वाले वहाँ इस मॉल में चलो, वहाँ चलो, उस रेडियो में चल के बोल दो, चल के वहाँ मॉर्निंग में बोल दो, मॉर्निंग में इस समय ट्रैफिक में कार लोग सुनेंगे, एक वीडियो बना देते हैं, वीडियो वहाँ फैला देंगे। आप जब एयरपोर्ट से निकल रहे होंगे वहाँ का वो फैला देंगे, आज फलानी जगह आप वो इमोशनल डिनर है, लेकिन इतना दौड़ाने की बात तो नहीं हुई थी यार, लेकिन डिनर करवा रहे हो, ये तो नहीं सर ये तो करना। हमने कहा नहीं मैं ये तो कहा था। फिर वो वहाँ पे वो टेंशन होता है कि भाई मैं आया हूँ यार, मेरी भी लाइफ है, तो ऐसे तो आपके हिसाब से मॉल में घूम रहा हूँ, वहाँ लोगों को हाथ दिखा रहा हूँ, है ना, फैंस से मिलना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बीच में भाई कॉफी भी पिला दो, चाय भी पिला दो, खाना भी खिला दो। हाँ, तो फिर वो होता है। फिर उसके बाद नहीं सर वो एक्चुअली वो जॉनी लीवर आए थे तो उनके साथ पूरी टीम आ गई थी, तो टीम आ गई तो बहुत नुकसान हुआ। वो एक तो उतनी टिकट खरीदनी पड़ी फ्लाइट की, और उतने वीजा लगाने पड़े, उतनी होटल में रूम देने पड़े, तो बहुत महंगा हो गया। हाँ, तो इसलिए सर वो साथ आपके साथ जो असिस्टेंट आ रहा है वो नहीं आए तो अच्छा है। अच्छा जी। फिर वो बात होती है। फिर वो कई बार होती है कि राजू जी जो पेमेंट जो फिक्स हुआ था, इंडिया में जो हमने प्रॉमिस किया है, जो पेमेंट हुआ है, तो उसमें भी थोड़ा सा हमको काउंट, तो हमने कहा क्यों, तो बोले नहीं अभी क्या हुआ कि अपने शो के साथ साथ परेश रावल का नाटक भी चल रहा है,
हरीश रावल के प्लेस चल रहे हैं तो ऑडियंस जो है काफी डिवाइड हो रही है, तो आप थोड़ा सा ये इसमें कम कर लीजिए। 5 स्टार की बजाय अगर थोड़ा छोटा होटल दे दे चलेगा, क्योंकि ये है सब मतलब अच्छा ही होता है। यहाँ जो 3 स्टार भी है वो इंडिया के 5 स्टार की तरह ही होता है। ठीक है, तो फिर एकदम बोले कि नहीं, अगले शो एक शो हो गया, फिर एक बार बोले राजू जी एक प्रॉब्लम और हो गई। हमने क्या हुआ? यहाँ जो कॉम्पिटिटर जो इवेंट वाला है वो इतना बदमाश है, जैसे उसने सुना है कि मैं आपको ला रहा हूँ, वैसे वो पाकिस्तान से शकील, मोहम्मद शरीफ, रऊफ तो हम लोग शो को थोड़ा या तो पोस्टपोन कर लें या थोड़ा प्रीपोन कर लें, या प्राइज में कर लें, क्योंकि अभी अदनान का शो हुआ था तो बड़े प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसा खाली था तो हम लोग 6 शो के लिए लाए थे, फिर 3 ही शो कर पाए। तो अदनान का ऐसा वापस हुआ। यहाँ शो करना इजी नहीं है, यहाँ हमें सब देखना पड़ता है कौन आर्टिस्ट कब आया है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है तो सेम ऑडियंस बार बार तो नहीं आएगी उसके लिए। हमने कहा नहीं, मैं एक बार शो करने के बाद मैं तो 1 साल का गैप लेते ही हूँ। हाँ, क्योंकि जो मैं जानता हूँ जो ऑडियंस है वो पैसे इसीलिए थोड़ी कमा रहे हैं कि हर वीकेंड में हमारे सिर्फ कॉमेडी शो देखें, हमें देते रहें। तो इंडिया भी भेजना पड़ता है, अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है। मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं अपना गांव और अपना घर छोड़ के। तो हमने कहा नहीं, मैं तो एक बार शो करके उस शहर में आता नहीं हूँ 1-2 साल, तो फिर ये प्रॉब्लम भी आती है। फिर वो सर आपका वीजा, या तो एक ऐसे आर्टिस्ट को लाइए आपके साथ जिसका वीजा लगा हो। अच्छा। इसका वीजा तो समझो टूरिस्ट वाला लगा हुआ है, तो ये प्रोफेशनल शो कराओगे तो ये दूसरा वीजा होना चाहिए। हाँ वो तो है, तो वो पहले आया है, पहले आया होगा तो अच्छा है, वो तो अगर स्टैम्प लगाओ तो थोड़ा इजी रहेगा। अभी देखो फलाना आया था, फलाना एक्टर आया था, भगवंत मान आया था, कनाडा आया था, वहाँ आया था और वो टूरिस्ट वीजा आके शो कर रहा था, तो किसी कंप्लेन कर दी तो वो बैन है। तो वहाँ पे फलाना वो बैन है और एक सिंगर वो फलाना है, मैं नाम नहीं आपको, वो भी बैन है, क्योंकि आया वो दूसरे वीजा पे और यहाँ पे वर्क वीजा नहीं लिया और तो वो बैन है। तो हमने कहा अच्छा फिर हम लोग ऐसा करें, वीकेंड के अलावा जो बीच में वीक डेज है उसमें कुछ छोटे शो पकड़ लें। गुजराती के घर में मत कराना। तो हमने कहा नहीं, फिर वो घरेलू हो जाऊंगा, फिर वो अगली बार कहेंगे कि होटल में मत रुको, इन्हीं के घर रुक जाओ, इनका खाना अच्छा है। हाँ, तो नहीं, कुछ आर्टिस्ट रुकते भी हैं, जब आप जूनियर होते हैं तो ये सब करना भी होता है। कुछ आर्टिस्ट एक कमरे में रह जाते हैं, वहाँ पे वहीं पे उनको दाल चावल और ब्रेड और वो सब रख दिया जाता है, तो वो लोग वहीं पकाते हैं आपस में कलाकार लोग, और वही वहाँ के बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं इंडियन कम्युनिटी में, जो उनके लिए बहुत रिच आदमी होते हैं, उनके यहाँ उनके घर पर एक महफिल होती है, फिर वो लोग ऐसी महफिल ढूंढते हैं, करते हैं, तो वो इट्स नॉट बैड। सबको अब शाहरुख खान, सलमान या अमिताभ बच्चन वाला ट्रीटमेंट तो एक न्यू कमर को नहीं मिलेगा ना, है ना, और वो क्यों देगा? तो हम भी पहले इकोनॉमी में गए अमेरिका, तो आप भी किसी नए कलाकार को तो फर्स्ट क्लास नहीं देंगी ना, तो वो तो बुरी बात नहीं। तो ऐसी ये बातें मैं एक कर सकता हूँ इवेंट की। जी बिल्कुल। But it was very entertaining, very nice, we just loved it. थैंक यू। तो राजू जी, मैं चाहती हूँ कि इस बार आपका टूर लगे और आप आएं और हमारे व्यूअर्स और सब लोग यहाँ बहुत इंडियंस है यूएसए में और सब आपको बहुत प्यार करता है, एंड वी वुड लव टू हैव यू। लेकिन वो जब कई शो लग जाते हैं तो वो पूरे एक शो में आ नहीं पाते हैं। अगर सामने सलमान का शो लग गया तो सब उधर चले जाते हैं जी, और अगर टिकट महंगी कर दी तो फिर काफी उसमें कट हो जाते हैं जी। वो हमें फोन करके भी बोलते हैं कि राजू भाई देख लीजिए, पास वास अगर हो आपके साथ तो मैं आपके साथ चला चलता हूँ, आपका गेस्ट बन के चला चलता हूँ, और शाम का डिनर मेरे यहाँ है आपका। हाँ, आप 4-5 पास आप अरेंज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा है। अब देखिए, अब हम लोग 6 लोग हैं, अब घर में हम लोग 6 मेंबर हैं। अब 6 मेंबर अगर इतने डॉलर का ये टिकट लेंगे और फिर अगले हफ्ते एक शो और आ रहा है, उसमें हमारी डॉटर वगैरह ने टिकट ली हुई है, अब उसमें भी हम जाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या?
सिचुएशन आती रहती। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। बट योर जर्नी इज ब्यूटीफुल, आपने इतना अच्छा काम किया है मूवीज में एंड सो मेनी शोज यू हैव डन। अभी आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है राजू जी? मूवीज से एक्चुअली मेरी बात बनी नहीं जी। मूवीज या तो मुझे मैच नहीं हुई या मूवीज को मैं मैच नहीं हुआ। तो मैंने कुछ 50-60 मूवी की, लेकिन वो उनमें होता ये रहा कि जिनमें मेरा अच्छा काम था, लेंथ अच्छी थी, फिल्म वो फिल्म चली नहीं, अच्छा जी। वो फ्लॉप हो गई। और जिसमें मेरा 1-2 सीन है वो सुपरहिट हो गई। तो वो तो आई एम लकी कि मुझे ये स्टैंड अप वाला जो मामला है वो मेरे हाथ में आ गया। अच्छा जी। और लोगों का इसमें जो है पूरा सपोर्ट मिल गया, बिल्कुल लोगों का ऑडियंस का पूरा प्यार मिल गया। बिल्कुल। अब मुझे फिल्म कोई खास चीज लगती नहीं, मुझे लगता है बस लोग हमें प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दैट इज इनफ। दैट इज सो ट्रू राजू। एक टाइम पे फिल्म सब कुछ थी जी। तब ये वेब सीरीज नहीं थे, ये यहाँ पे टीवी चैनल्स नहीं थे, इनफैक्ट इंटरनेट नहीं था, वो नहीं था। तो अगर किसी को मशहूर होना है तो फिल्म में ही आना पड़ता था। मूवी काम में काम करोगे तो ही लोग जाएंगे। आज बट तो राजू जी बहुत सा यूथ है जो बनना चाहते हैं कॉमेडियन, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या ये सबके बस की बात है या ऊपर वाले की दया चाहिए इसके लिए। मुझे लगता है कि अच्छे घर के बच्चे, अच्छे से मतलब रिच घर से जो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, वो लोग हीरो वगैरह का ट्राई करते हैं और हीरो वगैरह बन जाते हैं। कई बार कॉमेडियन जो है वो संघर्ष से निकला हो, उसने प्रॉब्लम्स फेस की हो और गरीबी देखी हो, तब वो बहुत सारे कैरेक्टर कर सकता है। जैसे अभिषेक बच्चन है, अब वो रिक्शे वाले का रोल उतना अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि उसका रिक्शे वाले से संबंध हुआ ही नहीं, कभी बैठा नहीं, वहां से गुजरा नहीं। तो मुझे लगता है कॉमेडियन स्पेशली थोड़ा धक्के खाए हो, लोकल ट्रेन में भी घूमा हो, भीड़ में भी गया हो, सब्जी वालों से मिला हो, रिक्शे में भी बैठा हो, बस में सफर किया हो, ट्यूब में घुमा हो, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स कर सकते हैं। So, आप तो राजू जी कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं यूपी में। मुझे एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश में वहाँ पर योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी चीफ मिनिस्टर, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो योगी जी ने मुझे चेयरमैन बना के ये मेरे पास डिपार्टमेंट फिल्म डेवलपमेंट और ये विभाग मेरे हाथ में दिया है। और उसके साथ मुझे उन्होंने स्टेटस मिनिस्टर का दे दिया। तो मेरी उसमें ड्यूटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो, बॉलीवुड यूपी में आए, कानपुर, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, फतेहपुर, बांदा, ये सब जगह पे शूटिंग्स हो फिल्मों की, ताकि वहाँ के लोगों को जॉब मिले, ना सिर्फ एक्टर्स को, बैक कैमरे के लोगों को भी, कैटरिंग वाले को भी, ड्रेसमैन को भी, क्राउड को, भीड़ को, सबको जॉब मिले। तो ये दृश्य। Very nice. We are really honored to have you on our show, Raju ji. It's great to have you today. So, before we end the show, any message for our viewers और एक अच्छा सा हंसाने वाला कुछ सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, and then we'll end the show. अरे आज सुबह मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया। अच्छा जी। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा यार ये मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो खड़ा रहा फिर बोलता है सर फिर उसका चार्जर हमें दे दो। अभी लास्ट वीक जॉनी लीवर ने किसी को इशारा करके कहा कि ये लेग पीस खा के आया है। हाँ जी। ये बंदा अभी लेग पीस खा के आया है। बाद में किसी ने मेरे कान में बोला लेग पीस मतलब ये औरत की लात खा के आया है। Oh my God. ओके, थैंक यू रश्मि और राजू जी, थैंक यू। गौरव को भी थैंक यू कि उसने मुझे कांटेक्ट किया।
Yeah, अब जाते thanks to Gaurav. बस हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। हाँ, क्या बात है। थैंक यू राजू जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो, थैंक यू।